नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसमें कई सारे प्रमुख फैसले लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने सौंप दी है और जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया है। देखिए, कई दिनों पहले से बातें चल रही थी संजय झा को लेकर के कि शायद इन्हें जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना जा सकता है और ऐसा ही हुआ है। अब औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। अब संजय झा जो है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। अब खबर में विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले संजय झा के बारे में यदि आप जानना चाहें तो मिथिलांचल के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और जदयू में जब कोई ब्राह्मण चेहरा की बात आती है तो बड़ा ब्राह्मण चेहरा के तौर पर भी संजय झा की पहचान है। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जल संसाधन मंत्री के पद पर इन्होंने काम भी किया है और एक अच्छे मंत्री के तौर पर उनकी गिनती होती रही है और पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं से में ये जाने जाते रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार ने संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया है और इस बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं और सिलसिलेवार ढंग से सुनिए। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन संबंधित प्रस्ताव लाए गए और इसमें कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एक अनुशासित सिपाही के तौर पर काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में संगठन के सभी स्तरों पर पार्टी पदाधिकारी के साथ तालमेल और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद ने सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। इस रणनीति का प्रयोग हमें 2025 के विधानसभा चुनाव में भी करना है। इसके अलावा जो बातें निकलकर सामने आई हैं, 2025 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े। मतलब कि जदयू ने यह भी फैसला किया है कि 2025 में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जिन राज्यों में, वहां वहां जदयू अपना प्रत्याशी उतारेगी और यह फैसला जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ के लिए 5 से 10 कार्यकर्ताओं के नाम पहले से तय कर लिए जाने चाहिए, यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है। राज्य पदाधिकारी और जिला पार्टी के पदाधिकारी जब भी दौरे पर जाएं बूथ प्रभारी से संपर्क में रहें। इसके अलावा जो फैसला हुआ है, जो बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है, पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बूथ प्रभारी को जरूर आमंत्रित करना होगा। इसके अलावा पदाधिकारी या मंत्री किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहां के बूथ प्रभारी को सूचना होनी चाहिए। ऐसे में उनका मनोबल और उत्साह बढ़ेगा। इसके अलावा प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर बूथ प्रभारी की बैठक आयोजित की जाए। इसके अलावा बूथ प्रभारी चुनावी मोर्चा के अग्रिम दस्त के सिपाही हैं, पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। ये बातें भी हुई है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। मतलब लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक तमाम चर्चाएं हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो बातचीत हुई है इस बैठक में। इसके साथ ही देश के जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं वहां वहां जदयू ने फैसला लिया है कि जदयू के कैंडिडेट भी चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। अब देखिए, झारखंड में भी चुनाव होना है। वहां पहले भी जेडीयू प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। झारखंड पर विशेष ध्यान देते हुए यह भी कहा गया है कि हमें पहले वहां की उन सीटों को चिन्हित करने का काम कर लेना चाहिए जहां से हमारे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की संभावना सबसे प्रबल है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद चुनाव के लिए आगे की रणनीति बनाकर गंभीरता से जुटना चाहिए। बिहार में एनडीए सरकार चलाने के साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे दफे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर जीत दर्ज की, इस पर भी चर्चा हुई। मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली में चर्चा हुई है और इस पर मंथन हुआ है। पार्टी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। 16 में से 12 सीटें जदयू ने जीते हैं। आपको पता है कि 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का। इसके अलावा 16 सीटें जदयू को दी गई थी और लोजपा रामविलास को जो 5 सीटें दी गई थी उस पर भी चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 में 100 रहा है। अब देखिए इसके अलावा क्या चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के गठन में हमारी उल्लेखनीय भूमिका है। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया हमारे लिए राजनीतिक सत्ता सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं है। हमारे नेतृत्व की यह सोच है कि इस राजनीतिक सत्ता का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक बदलाव और विकास के लिए होना चाहिए ताकि बेहतर समाज का गठन किया जा सके। अब इसके अलावा बिहार में पिछले 19 वर्षों में नीतीश कुमार ने सत्ता को व्यवस्था परिवर्तन का यंत्र बनाने की कोशिश की। जेपी के संपूर्ण क्रांति की यही सीख है। इसके अलावा जो चर्चा हुई है उसमें प्रमुख बातें हम आपको बताते हैं।
राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की हमारी पुरानी मांग है। आज की स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज की आवश्यकता है, जिससे बिहार के करोड़ों लोगों के विकास और कल्याण के लिए ज्यादा मजबूती से काम किया जा सके। विशेष दर्जा या पैकेज मिलने पर बिहार के विकास की रफ्तार और तेज हो सकेगी। बिहार की प्रगति और खुशहाली के लिए जरूरत है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाए। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड समन्वय और सहयोग की राजनीति में विश्वास रखती है, यह भी कहा गया है। इस बैठक में चर्चा हुई है, इस पर भी तमाम नेता मौजूद थे, बड़े बड़े दिग्गज वहां मौजूद थे। जदयू के तमाम बड़े नेता वहां पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा के साथ समन्वय और साझेदारी है, जदयू ने यह भी कहा है, जो एनडीए के रूप में स्वाभाविक गठबंधन का पर्याय बन चुका है। अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राजनीतिक प्रस्ताव में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की गहराई से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात हुई है, जिससे इसकी विशेषता बनी रहे। साथ में पेपर लीक को लेकर संसद में कठोर कानून बनाए जाने की भी आवश्यकता है। ये बातें भी जदयू के इस बैठक में हुई है, जिससे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ा दंड दिया जा सके। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चिंता जताई गई है और हाल ही में जाति आधारित गणना जो विधानमंडल और विधान सभा से पारित आरक्षण के नए कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसे तत्काल विश्वविद्यालय में चल रहे नामांकन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने 1 साल के भीतर युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसमें व्यवधान आएगा। तो ये बातें भी हुई हैं। मतलब आप समझिए कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की जा रही थी। नीतीश कुमार ने जो आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया था और उस पर हाईकोर्ट की जब रोक लग गई, तो समझिए कि जिस प्रकार युवाओं की बहाली की बात चल रही है, बहाली में अब समस्या यह है कि किस आरक्षण को लेकर के बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। यह भी एक बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इस पर भी मंथन हुआ है। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मन बना चुकी है। मतलब यह भी फैसला हुआ है, यह भी बातें हुई है इस कार्यकारिणी की बैठक में, जिसकी सराहना की गई है। यह बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्साह के साथ अपनी एकजुटता कायम रखते हुए कामयाबी हासिल करने के लिए संकल्प लेती है। तो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये तमाम बातें हुई हैं, तमाम चर्चाएं हुई हैं और इसमें कई मुद्दे शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात हो, बिहार को विशेष पैकेज दिए जाने की बात हो, या फिर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की बात हो, तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। जदयू के तमाम नेता वहां मौजूद थे, चाहे वो ललन सिंह हो, नीतीश कुमार हो। अब देखिए, संजय झा की अगर बात कर लेते हैं तो संजय झा को लेकर बड़ी खबर हमने आपको शुरुआत में ही बता दी कि संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। कई दिनों पहले से ये खबरें सोशल मीडिया और कई मुख्य समाचार पत्रों में चलाई जाने लगी थी कि ऐसा संभव है कि संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संजय झा पहले से जदयू के राज्यसभा सांसद हैं और बिहार सरकार में मंत्री पद पर काबिज रह चुके हैं। जल संसाधन मंत्री का जिम्मा भी उन्होंने कई सालों तक संभाला है और कई सालों तक इस जिम्मे को संभालते हुए उन्होंने सरकार के हित में बड़े अच्छे काम किए हैं। नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता भी संजय झा माने जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अगर हम चर्चा करते हैं और इसका निचोड़ निकालते हैं तो इसमें कई अहम फैसले, जैसे पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाने पर चर्चा हुआ। इसके अलावा सरकार अब क्या करेगी, अगला स्टैंड सरकार का क्या होगा, इस पर भी चर्चा हुआ। और जिस प्रकार बिहार में युवाओं को नौकरी दिए जाने की बात चल रही है सरकार, एनडीए सरकार के नेतृत्व में, उस पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जहां जहां 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां वहां जदयू ने अपना कैंडिडेट उतारने का भी मन बनाया है और इस मसले पर भी चर्चा हुई है। तो ये तमाम बातें निकलकर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से सामने आई हैं, हमने आपको बताया है। और अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू एक अलग स्वरूप में काम करना शुरू करेगी। जदयू का जो गठन है अब नए तरीके से होने जा रहा है, या यूं कहें कि जदयू की जो तैयारियां हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर अब नए स्तर पर बड़े पैमाने पर दिखेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 16 में से 12 सीटें जीतने वाली जदयू का हौसला बुलंद है और इसी बुलंद हौसले के साथ नीतीश कुमार अपने ऊर्जावान साथियों के जहन में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी ने कमर कस लिया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।